नेकी करने के लिए हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहिए और यही कारण है कि आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक नेकी के साथ में खुदावंद के वचनों को लेकर आपके घर पर आपके सामने हर सुबह आपकी आंखें खुलकर बिस्तर से बाहर आने से पहले आपके घर पर दस्तक देती हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने हमारे मनों में ऐसे बोझ को रखा है कि इस नेकी को आपके घर तक पहुंचाएं। खुदावंद की ढेरों बरकतें, ढेरों आशीर्वाद आप सभी प्राप्त करते हैं। हम इसलिए परमेश्वर को आपके विषय में धन्यवाद करते हैं, आपकी ओर से आभार भी प्रकट करते हैं। हमारी ध्वनि के कार्यक्रम के माध्यम से अगर आपने ढेरों आशीषों को प्राप्त किया है, परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है, आपसे बातें किया है, आप एक नेकी कर सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आपके मित्रों तक, आपके बंधुजनों तक पहुंचा सकते हैं। एक छोटी गुजारिश आपके सामने इस प्रकार हम रखते हैं, आप इस कार्यक्रम को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको शेयर कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ भी बांट सकते हैं। आइए वचन में आगे बढ़ते हैं। हमारी अध्ययन लय व्यवस्था में चल रही है, जहाँ हमने कल देखा था किस प्रकार परमेश्वर याजकों को वैद्य भी बनाते हैं और वैद्य बनने के बाद में किस तरह से उनको एक परीक्षा करने का विधि को सिखाया है, माध्यम को सिखाया है। और आज परमेश्वर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से उनके साथ में वैद्य के कार्य कराते हैं और वैद्य को दिए हुए आदेश और निर्देश किस प्रकार से होती हैं। आज नए निक कलीसिया हम किस प्रकार से चल पाते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करें, लेकिन इससे पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे मनों को सिद्ध करेंगे, हमारे हृदय को सिद्ध करेंगे, हमारे देह को, प्राण को भी सिद्ध करेंगे, आत्मा को भी परमेश्वर के हाथों में सिद्ध कर समर्पण करेंगे, ताकि परमेश्वर आज फिर से एक बार पवित्र आत्मा की भरपूर तेज के साथ में अभिषेक के साथ हमारे पास उतर आए, हमें सामर्थ से भरे, ज्ञान से भरे, अगुवाई से भरे, परमेश्वर अपने समझ के साथ चलाए। परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों में अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। आए मिलकर दुआ करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने, हमारी स्तुति आराधना की भेंट को स्वीकारने, हमसे अपनी महिमा को प्राप्त करने, आपने हमारे जीवन में जो कार्यों को किया है उन कार्यों के बदले में हमारे ज़बानों से प्रभु जो लफ्ज़ निकलते हैं उनसे परमेश्वर अपने आप को प्रसन्नित करने, महिमान्वित करने के लिए आप चाहते कि प्रभु आप हमारे पास उतर आए। इसलिए आपने बोर कतर के प्रभु हमारे घर पर दस्तक दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बीती रात प्रभु अच्छी निद्रा प्रदान किए हैं, सेहत को तंदुरुस्ती भी दिए हैं, आराम दिए, थकावट को दूर किए हैं। प्रभु नए दिन में आपने प्रवेश करवाए हैं, नई आशा को जगाए हैं, नई उत्साह के साथ में, नई उत्सुकता के साथ में, नई उम्मीद के साथ में, विश्वास के साथ प्रभु आपकी ओर देखने का सौभाग्य भी प्रदान किया है, ताकि परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन पाए, आपके वचनों को सुन पाए, उन्हें ध्यान कर पाए और वचनों के माध्यम से प्रभु हमारे जीवनों को बना पाए और हम आगे बढ़ सके। हमारे सारे प्रियजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी तंदुरुस्ती से भरने, सामर्थ से भरने, शक्ति से भरने के लिए, सारे कमजोरी को दूर रखने के लिए, हर विपत्ति को दूर रखने के लिए, हर प्रकार के संकट से प्रभु जी ने छुड़ाए रखने के लिए, शारीरिक रूप से, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक रूप से प्रभु जी हर व्यक्ति को प्रभु आशीर्वाद देने के लिए, सारे बंधनों को तोड़कर परमेश्वर इस समय प्रभु ने छुटकारा प्रदान करते हुए आप ही की महिमा योग्य आशीषमान जीवन ने प्रदान करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर, उत्तरों को देकर हमसे बातें करने के लिए सिद्ध बन के साथ हमारे बीच में उतरे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक के हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को, हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। नए दिन को भी स्वागत करते हैं। प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था 14वें अध्याय में चल रही है। पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे ले चलते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे और यदि उसकी कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब ले जाएं। और याजक आज्ञा दे कि ये पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तो वो जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लोहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे और शुद्ध ठहराने वाले अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वो शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वो चाहने में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी, बोहें और सब बाल मुंडवाए और सब अंग मंडन करवाए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तो वो शुद्ध ठहरेगा। और 8वें दिन वो 2 निर्दोष बच्चे और अन्नबलि के लिए 3 से सना हुआ एपा का 3 दहाई अंश मैदा और लोज भर तेल लाए
और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तु समेत वो शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोष बलि के लिए उसे उस लोज पर तेल को समीप लाए और इन दोनों को हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। तब याजक एक भेड़ के बच्चे को उस स्थान में जहां वह पाप बलि और होम बलि पशुओं का बलिदान किया करेगा, अर्थात पवित्र स्थान में बलिदान करे, क्योंकि जैसा पाप बलि याजक का निष्पाक होगा वैसे ही दोष बलि भी उसी का निष्पाक ठहरेगा, वो परम पवित्र है। तब याजक दोष बलि के लोहों में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ पर दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए, और याजक उस लोज पर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालें, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपने बाएं हथेली पर के तेल में डुबोकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर और दोष बलि के लोहों के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वो शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। और याजक पाप बलि को चढ़ाकर उसके लिए जो अपनी अशुद्धता से शुद्ध होने वाले को प्रायश्चित करे, और उसके बाद होम बलि का पशु बलिदान करे। अन्न बलि समेत वेदी पर चढ़ाए और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और वह शुद्ध ठहरेगा। परंतु यदि वह दरिद्र हो और इतना लाने के लिए उसके पास पूंजी ना हो, तो वह अपना प्रायश्चित करवाने के निमित्त हिलाने के लिए भेड़ का बच्चा दोष बलि के लिए और तेल से सना हुआ एपा का 10वां मैदा अन्न बलि करके और लोज पर तेल लाए, और 2 पंडुक और कबूतरी के 2 बच्चे लाए जो वह ला सके, और इनमें से तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए हो। और 8वें दिन वह इन सबों को अपने शुद्ध ठहराने के लिए मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख याजक के पास ले आए। तब याजक उस लोज पर तेल और दोष बलि वाले भेड़ के बच्चे को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाए। फिर दोष बलि के भेड़ के बच्चे का बलिदान किया जाए, और याजक उसके लोहों में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। फिर याजक उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली पर डालकर अपने दाएं हाथ की उंगली से अपने बाएं हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। फिर याजक अपनी हथेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लोह के स्थान पर लगाए, और जो तेल याजक के हथेली पर रह जाए उसे वह शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करने को उसके सिर पर डाल दें। तब पंडुकों और कबूतरी के बच्चों में से जो वह ला सका हो एक को चढ़ाए, अर्थात जो पक्षी वह ला सका हो उनमें से वह एक को पाप बलि के लिए और अन्न बलि समेत दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए। इस रीति से याजक शुद्ध ठहरने वाले के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करें। जिसे कोढ़ की व्याधि हुई हो और उसको इतनी पूंजी ना हो कि वह शुद्ध ठहरने की सामग्री को ला सके, तो उसके लिए यह व्यवस्था है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो जिसे मैं तुम्हारे निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा देख पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उसके घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। तब वह उस व्याधित को देखे, और यदि वह व्याधित घर की दीवारों पर हरी हरी व लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो और यह लकीरें दीवारें में गहरी देख पड़ती हो, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पुत्रों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे, और वह घर के भीतर ही भीतर चारों ओर खुरचवाए और खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए, और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थरों को लाकर लगाए, और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। और यदि पत्थरों के निकाले जाने और घर के खुरचे और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, तो याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो, तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है, वह अशुद्ध है, और वह सब गारे समेत पत्थर, लकड़ी और घर को खुदवाकर गिरा दे, और उन सब वस्तुओं को उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंकवा दे। और जब तक वह घर बंद रहे तब तक यदि कोई उसमें जाए तो वहां सांझ तक अशुद्ध रहे।
और जो कोई उस घर में सोए वह अपने वस्त्रों को धोए, और जो कोई उस घर में खाना खाए वह भी अपने वस्त्रों को धोए। और यदि याजक आकर देखे कि जब से घर लेसा किया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। और इस घर को पवित्र करने के लिए 2 पक्षी देवदारू की लकड़ी, लाल रंग का कपड़ा और चूफा लिवाए जाए, और एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलिदान करे। तो वह देवदारू की लकड़ी, लाल रंग के कपड़े और चूफा और जीवित पक्षी, इन सबों को लेकर बलिदान किए हुए पक्षी को लहू में और बहते हुए जल में डुबा दे, और इस घर पर 7 बार छिड़के। और वो पक्षी के लहू और बहते हुए जल और चूफा और लाल रंग के कपड़े के द्वारा घर को पवित्र करें। तो वह जीवित पक्षी को नगर के बाहर मैदान में छोड़ दे। इस रीति से वह घर के लिए प्रायश्चित करें, तो वह शुद्ध ठहरेगा। सब बांधे के कोढ़ की व्याधि और सेहुए और वस्त्र और घर के कोढ़ और सूजन और पपड़ी और फूला के विषय में शुद्ध और अशुद्ध ठहराने की शिक्षा की व्यवस्था यही है। सब प्रकार की कोढ़ की व्यवस्था यही है। कोढ़ के विषय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर ने मूसा के जरिए हारून तक पहुंचा दिया था, और हारून याजक बन चुके हैं। हारून के संतान भी याजक बन चुके हैं। याजकों को यही काम करना है। इसलिए याजकों को बताया गया है, जब तुम ये काम करो तो छावनी के बाहर लेकर जाओ। किसी कोढ़ के व्यक्ति को घर पर रहने ना देना, वरन उससे दूर रखना, क्योंकि छूत की बीमारी है। ये किसी और को छूने पर या उनके वस्त्रों को छूने पर या जहाँ जहाँ भी गए हैं वहां पर उन जगहों को छूने पर दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकती है। इसलिए परमेश्वर ने इतने सारे निर्देशों को बताया है। घर कैसा होना चाहिए, शुद्ध होने के बाद क्या होना चाहिए, चंगाई होने के बाद क्या होना चाहिए, चंगा होने से पहले क्या करना चाहिए, और किस प्रकार वह शुद्ध होने के बाद अपने आप को शुद्ध करने के लिए अर्थात स्नान करता हुआ, उससे पहले बालों को मुंडवाता हुआ, दाढ़ी बनाता हुआ, जहाँ जहाँ उसके बाल है वहाँ सभी बाल को मुंडवाते हुए अपने आप को शुद्ध कराना है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कहीं और बालों में किसी और जगह पर कोढ़ बाकी रह गई हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं जिस व्यक्ति को याजक ने देखकर निर्धारण कर दिया है इस व्यक्ति के भीतर से कोढ़ चली गई है, उस व्यक्ति को अपने आप को शुद्ध करने की प्रक्रिया बताते हुए और छावनी में पहुंचने के लिए उसे मौका दिया जाता है, लेकिन अपने ही शिविर में रहता है। 7 दिन बीतने के बाद में अपने शुद्धिकरण के दिन समाप्त होने के बाद 8वां दिन परमेश्वर की विधियों के अनुसार, नियम के अनुसार जो वस्तु याजक के सामने लेकर जाना है, बलि के लिए अर्पण करना है, उन सभी चीजों को लेकर जाए। अगर वो गरीब है वो दे नहीं सकता है। परमेश्वर ने पंडुकों को 2 जोड़ों को देने के लिए कहा है। इनमें से एक बहते हुए जल में बलि चढ़ाया जाता है और दूसरा को छोड़ दिया जाता है। बलि चढ़ाने का अर्थ है हमारे पापों के खातिर किसी और को कुर्बान किया गया है। जो लहू उस पक्षी का बहाया गया है, जो लहू उस पशु को बहाया गया है, उनके माध्यम से हमारे प्राण को छुड़ाया जाता है। इसलिए दूसरे पक्षी का संकेत देते हुए या दूसरे पशु का संकेत देते हुए जिसे छोड़ दिया जाता है, हमारे प्राणों को छोड़ दिया गया है, हमारे लिए प्रायश्चित किया गया है। याजक हमारे पक्ष में को प्रायश्चित करते हैं। अन्न बलि के लिए कुछ लेकर जाते हैं, होम बलि के लिए कुछ लेकर जाते हैं, पाप बलि के लिए कुछ लेकर जाते हैं। हर चीज के लिए आप जो लेकर गए हैं उसमें से परमेश्वर कुछ भी नहीं लेते हैं, वरन याजक लेते हैं। अपने वचन में परमेश्वर ने अपने नियमों में बताया है, जो कुछ भी तुम लेकर जाते हो याजक का निज भाग ठहरता है, क्योंकि याजक तुम्हारे लिए सेवा करता है, याजक तुम्हारे लिए बलि चढ़ाता है, याजक तुम्हारे पक्ष में होकर मेरे सामने प्रायश्चित करता है, याजक तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। इसलिए याजक का भाग ठहरे। परमेश्वर इससे कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। परमेश्वर बस इतना चाहते हैं कि मनुष्य उस काम को करे, उस प्रक्रिया में जाए। कठिन सी प्रक्रिया परमेश्वर ने पुराने नियम में दी है, लेकिन नए नियम में सारी वस्तुएं हट जाती हैं, सारी चीजें हट जाती हैं, सारी पक्षियां हट जाती है, सारे पशु भी हट जाते हैं, क्योंकि हमारे खाते प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं। यीशु मसीह के एकमात्र बलिदान हमारे सारे पापों के लिए, हर प्रकार के पाप के लिए, हर प्रकार के प्रायश्चित के लिए एकमात्र बलिदान है जो कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर ने नए नियम की कलीसिया के लिए इन सबों से दूर रखा है। पुराने नियम की रीति के अनुसार, पुराने नियम की विधि के अनुसार, परमेश्वर के इन शब्दों के अनुसार यीशु मसीह के सामने 10 कोढ़ियां आए थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा है, जाओ मंदिर में जाओ, याजक के पास जाओ, जो विधि तुम्हारे लिए ठहराई गई है, व्यवस्था में जो लिखा हुआ है उसी प्रकार से अर्पण को लेकर जाओ। यीशु मसीह ने पुराने नियम के आधार पर इस कार्य को करने के लिए कहा था, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ अभी नए नियम के बुनियादी डाले हैं, पूरा कार्य हुआ नहीं है। कार्य तब पूरा होता है जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए उसके बाद कहते हैं पूरा हो चुका, तभी सारी कार्य, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद से नए नियम की कलीसिया आरंभ होती है, और नए नियम की कलीसिया टूटे मन के साथ में, पश्चाताप मन के साथ में, शुद्ध मन के साथ में, निर्मल विवेक के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करना है, सारे पापों के लिए प्रायश्चित करना है, सारे अपराधों के लिए प्रायश्चित करना है, हर
हर गुनाह के लिए परमेश्वर के सामने माफी मांगना है। इस प्रकार करने पर परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। हमारा प्रायश्चित यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करते हुए हम तक पहुंचाते हैं और इस तरह से हमें छुटकारा मिलती है। वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हर पाप को धोकर शुद्ध कर देता है। वचन सुन रहे परिजन हो, कोई पाप हो, कोई गुनाह हो, कोई अपराध हो, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए। विधियों को हमने सुना है, प्रायश्चित के भाव को हमने सुना है, कैसे परमेश्वर के सामने जाना है। प्रभु यीशु हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। यीशु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को उनके हाथों में लेकर जाएंगे। शुद्ध मन के साथ में, निर्मल विवेक के साथ में उनके सामने हम लोग मिलकर क्षमा मांगेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे। सारे संसार की पापों को अपने ऊपर उठाकर ले जाता हुआ परमेश्वर का मेमना बनकर इस संसार में आए प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए कुर्बानी को चढ़ाए हैं, बलिदान को दिया है। हमारे सारे पाप, हमारे सारे अपराध आपकी कुर्बानी से क्षमा होते हैं। हमारे सारे दोष धुल जाते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं। विश्वास करते परमेश्वर धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। पिता आपने इस प्रकार की योगदान और इस प्रकार की प्रक्रिया माध्यम हमारे लिए रखा है, जिसके कारण से प्रभु जी हम आपके सानिध्य में आ पाए। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे उद्धार के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। सारी विधियों के अनुसार प्रभु जी हम लोग चल पाए, आपकी आज्ञाओं के अनुसार रह पाए। इसी प्रकार हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबों को परमेश्वर फिर से एक बार अपने वचनों से तृप्त इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अगर यीशु मसीह की आगमन बादलों के ऊपर प्रभु जी विलंब होती है, फिर से एक बार कल सुबह मिलते हुए आराधना करने के लिए, स्तुति प्रशंसा करने के लिए, जीवितों की और आपकी आराधकों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले आपके पुत्र की आगमन बादलों के ऊपर संभव होगी तो स्वर्ग लोक में शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआएं सुनकर उत्तर पहुंचा इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। एक और नए वचन को लेकर, नए अभिषेक को लेकर, नई सामत को लेकर आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, परमेश्वर की ढेरों बरकतें, ढेरों आशीर्वाद आप तक पहुंचाने के लिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक कल सुबह फिर से एक बार आपके घर पर शामिल हो जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।